आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल फार्मेसी लर्निंग सेंटर में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीपैट के बारे में। जीपैट होता क्या है, जीपैट के लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए होती है, सब्जेक्ट कौन कौन से ज़रूरी हैं जीपैट में पढ़ने के लिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कट ऑफ डिस्कस करेंगे, इनपुट एंड डेट डिस्कस करेंगे, जब जीपैट कब कितने कब फॉर्म आएगा, कब आपको लास्ट डेट तक भरना है, कब किस महीने में एग्ज़ाम होगा, आपके लिए जीपैट देना क्यों ज़रूरी है, आप जीपैट कैसे क्रैक करेंगे, और सिलेबस नोट्स के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करके चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में। तो बेसिकली जीपैट होता क्या है, तो जीपैट एक ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसको एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी कराती है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 3 घंटे मिलते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं जो टोटल 500 मार्क्स का क्वेश्चन पे टेस्ट होता है। इसमें हर क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में डिडक्ट हो जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में ये पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग में आपको बता ही चुका हूँ, 1 नंबर डिडक्ट होता है। यदि हम देखें कि आप यदि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ देते हैं या फिर उसको स्किप करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में। पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होगा। यदि आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो 3 साल के लिए आपके लिए वो सर्टिफिकेट मान्य रहेगा। 3 साल के अंदर में आप किसी भी कॉलेज के लिए एम.फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि देखा जाए तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बी फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, 4th ईयर कंप्लीट होना चाहिए या फिर 4th ईयर आप में कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि एक नोटिस करने वाली बात यह है, कुछ लोग 3rd ईयर वाले भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसको एक प्रैक्टिस भी में देखें। यदि आपका क्वालिफाई हो भी जाता है तो आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो एक क्वालिफाइड पर्सन को मिलता है। यदि हम सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो मेन सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी, कोग्नूसी है। इन्हीं 4-5 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज आता है यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे। यदि हम मेजर और माइनर में यदि सब्जेक्ट को डिवाइड कर दें तो आपकी मेजर सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, एनालिसिस, बायोफार्मास्यूटिक्स आते हैं। इन सभी सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन जीपैट में पूछे जाते हैं। यदि आप माइनर सब्जेक्ट देखें जिनसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं या फिर इससे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो है क्लिनिकल फार्मेसी, पैथोफिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एचईपी। यदि हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखते हैं तो पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि जनरल का कट ऑफ 120 से 160-70 तक जाता ही है, और यहीं ओबीसी का देखेंगे तो मिनिमम आपको 140 प्लस माइनस मार्क्स चाहिए ही चाहिए हैं आपको यदि जीपैट क्वालिफाई करना। यदि आप एसटी और एसटी या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपको 75 से लेके 120 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपकी एक अच्छी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। यदि हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की, तो जो फॉर्म की रजिस्ट्रेशन है वो 1 नवंबर के टाइम से स्टार्ट हो जाती है। यदि लास्ट डेट देखें तो नवंबर एंड तक इसकी लास्ट डेट रहती है फॉर्म भरने की। यदि हम एडमिट कार्ड देखें तो मिड जनवरी में हमें एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है, और यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट देखें तो लास्ट वीक यानी आखिरी हफ्ते तक आपको जनवरी के एग्ज़ाम की डेट आ जाती है। यदि रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट देखें तो 1st वीक फरवरी में आपका रिज़ल्ट आ जाता है और फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं।
और हाँ, एक बात और आपको बतानी है कि इसकी आंसर की एग्ज़ाम देने की 1 वीक के अंदर में आ जाती है, तो आप आंसर की से भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। यदि इसके सर्टिफिकेट की वैधता देखें तो इसके 3 साल की वैलिडिटी होती है। 3 साल के अंदर में आप किसी भी एम फार्म के लिए किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है आपको जीपैट क्यों देनी चाहिए। तो भाई जीपैट आपको इसलिए देनी चाहिए क्योंकि आपको एम फार्म प्रोग्राम के लिए इंडिया के अंदर में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप आईआईटी कॉलेज जैसे BHU और नाइपर जैसे एग्ज़ाम देने के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। यदि स्कॉलरशिप देखी जाए तो आपको 12,400 पर मंथ के हिसाब से मिलती है। यदि आप इंडस्ट्री में भी बहुत वैल्यूएबल होता है। जो इंसान जीपैट क्वालिफाई कर लेता है उसकी वैल्यू इंडस्ट्री में नॉन जीपैट से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जीपैट क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट है। यदि हम जीपैट को क्वालिफाई करना चाहते तो हमें क्या क्या स्टडी टिप्स अपनानी चाहिए। तो फर्स्ट, जीपैट का सिलेबस क्लियरली समझ लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट, उसको समझ लीजिए और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको उन सब्जेक्ट को कवर कितने टाइम में और कितनी जल्दी करना है। सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और अपने एग्ज़ाम फियर को, जिससे आपका एग्ज़ाम फियर दूर हो जाएगा। और एक शेड्यूल बनाइए अपना स्टडी का। यदि अगली बात करी जाए तो स्टडी के लिए कुछ ट्रिक्स, चार्ट टेबल, डायग्राम, नेमोनिक्स, फ्लो चार्ट वगैरह, पाई चार्ट, इन सब का उपयोग करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी कॉन्सेप्ट को रिमेम्बर करने में आसानी होगी। यदि आपको पढ़ना है तो कहते हैं कि सुबह पढ़ने से आपके दिमाग में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है, इसलिए आपको सुबह सबसे अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए। और यदि हम देखें तो पेशेंस बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने पास और रेगुलरली स्टडी कीजिए। रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे अपना रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, जहाँ से भी आपको इजी पड़ता है वहाँ से आप मॉक टेस्ट लीजिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। और जितनी भी वैल्यूएबल जो ज़्यादा वेटेज वाली सब्जेक्ट हैं उनको कवर करने के पीछे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो बल्कि सब्जेक्ट हैं उनको कवर करने पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए। और टाइम का एक सही रेशियो बना कर रखिए अपनी डिफ़िकल्टी लेवल को। मेजर सब्जेक्ट जैसे कि इकोलॉजी, कोग्नोसी, इन सब का 75% क्वेश्चन पेपर में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इन पर ध्यान दीजिए। माइनर सब्जेक्ट पर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए बहुत हो जाएगा यदि आप मेजर सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसी के साथ यदि आप सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल, किसी भी प्रकार की ड्रग क्लासिफिकेशन, मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में चाहते हैं तो हमारे फार्मेसी लर्निंग सेंटर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर जीपैट। और एक छोटी सी आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि आप जो भी दिन भर पढ़ें, रात को आखिरी समय में एक बार विश्लेषण ज़रूर करें कि आपने कितना पढ़ा और कितना कवर किया।